ये चाइनीज़ आदमी के पास जाते, बोलता है मुझे बॉम्ब चाहिए, तो बोलते टेस्ट सैंपल। आई थिंक स्क्रिप्ट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत मुझे भाया, कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो दो रिलीजन को बिलोंग करते हैं और उनके जो दल है जहाँ पर वो काम करते हैं या अटैच्ड है, वो उन्हें ब्रेन वॉश करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, और फिर एक मिशन पे निकल पड़ते हैं और उस मिशन के लिए उन्हें दूसरे धर्म का अपनाना पड़ता है, और उसको अपनाकर जब वो मिशन पे निकलते हैं, देन इट्स अ जर्नी ऑफ रियलाइजेशन इन अ फन एंड कोकी वे। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द फिल्म। एक ऐसा बम जो आपकी सारी ज़रूरतों को जी पूरा कर सकता है, ये टैगलाइन जो दी गई है किस चीज़ पे दी गई है? ये एक्चुअली ये सुसाइड बॉम्बर्स जब बॉम्ब लेने जाते हैं तो बेसिकली उनको जो बॉम्ब बेचते हैं, तो इसलिए आपको हम ऐसा बॉम्ब देंगे जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, कि आपकी ज़रूरत क्या है। एंड सुसाइड बॉम्बर इन सटाए वे ऐसा होता है कि अगर कमज़ोर बॉम्ब लो तो सिर्फ हाथ पैर जाएंगे आपके, आप जो मोक्ष चाहते हो वो आपको प्राप्त नहीं होगा, कि आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगी। तो वो होता है ना टेली शॉपिंग मार्केट पे, अगर आप चाहते हो कि ऐसा बॉम्ब जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे तो ये बॉम्ब ले लीजिए, वरना जो आपके चीथड़े उड़ा दे, वो वैसा वो टेली शॉपिंग में उसकी मार्केटिंग होती है। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग लाइन। आप क्या कहना चाहेंगे, डॉली की डोली के बाद रेगिस्तान क्या चीज़ है, बदलाव कितना है? लव तो ऑब्वियसली बहुत ही अलग तरह का कैरेक्टर है। डॉली की डोली के बाद डॉली की डोली में कॉमेडी थी, पर मेरा कैरेक्टर काफ़ी सीरियस था। मेरे आसपास इर्द गिर्द कॉमेडी हो रही थी, और इसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा रोचक है। रोमांचक इज व्हाट? एडवेंचरस? नो, इंटरेस्टिंग। या रोमांचक। रोचक इज व्हाट? रोचक इज इंटरेस्टिंग, बोथ आर वाओ, प्रायवाची। रोमांचक इज एक्साइटिंग, रोचक इज इंटरेस्टिंग। सो आई वाज प्रीटी क्लोज। रोचकीय रोमांचक किरदार है। रोचकीय रोमांचक किरदार है मेरा, और करने में बहुत मज़ा आया, और लगा भी ऐसा कि पहली बार मौका मिलेगा रितेश के साथ काम करने का, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड द स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस। बहुत इंटेलिजेंटली लिखी गई है, एक सीरियस मुद्दे को उठा के उसे फनीली प्रेजेंट किया गया। तो और फिर हमें लगा कि करण अंशुमन को भी एक चांस दे देते हैं। राइट, सो वी सेड यस। भले ही फिल्म कॉमेडी को ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सीरियस इशू छिपा हुआ है। नहीं, एक सटायर जब होता है तब उसका मतलब यही होता है कि आप एक बहुत ही सीरियस इशू को एक ह्यूमरस वे में बताने की कोशिश करते हो। उसके इर्द गिर्द का जो सिचुएशंस है उसमें आप ह्यूमर ढूंढते हो, उसमें आप व्यंग ढूंढते हो कि क्या इसमें और क्या फ़नी हो सकता है। क्या एक आदमी जो सुसाइड बॉम्बर बनने जा रहा है, जब वो बॉम्ब खरीदने जाएगा तो उसमें क्या हो सकता है। जैसे ये चाइनीज़ आदमी के पास जाते, बोलता है मुझे बॉम्ब चाहिए, तो बोलते टेस्ट सैंपल मिलेगा टेस्टिंग के लिए, तो वो बोलते यही फटोगे कि बाहर, और वो बोलते कि सैम्पलिंग कैसे करोगे, साड़ी खरीदने थोड़ी आए हो। तो बात तो सही है ना। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट। बाकी सारी फिल्मों को एक तरफ रखें जो आपकी कॉमेडी स्टाइल रही है, इसमें कितना अलग आप नजर आएंगे, कितना इंटेंस भी नजर आएंगे, या किस तरह? नहीं, इंटेंस तो क्लाइमैक्स के वक्त तो ऑब्वियसली बिकॉज इशू थोड़ा सीरियस है, तो यू विल गेट टू दैट पार्ट। बट जैसे शायद हाउसफुल हो, मस्ती हो, धमाल हो, तो वो थोड़ी आई वुड से फिजिकल कॉमेडी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, थोड़ी लाउड होती है, बट दिस इज पोकर फेस। मैंने पहले भी कहा था कि वो सारी फिल्में दे आर ऑर्डिनरी सिचुएशंस बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिएक्शंस टू इट। इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, तो यू हैव टू बी ऑर्डिनरी टू गेट द ह्यूमर ऑफ इट। कितना प्रिपरेशन करना पड़ा मेंटली रूप से इस किरदार को निभाने के लिए?
सबसे पहले तो ये प्रिपरेशन करना पड़ा कि मैं इनके सामने खड़ा कैसे हूँगा, क्योंकि इनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वाओ, मैं यू ऑलवेज थिंक कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये एक झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। यू कैन आस्क दिस टू करण एज वेल। मैंने करण को भी बोला था, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि आर यू श्योर रितेश इज द करेक्ट चॉइस।